रहे हमारे जुझारू नेता इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी हमारे मंच पर बैठे हैं और आज से ठीक एक हफ्ते पहले बहुत बड़े कार एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। सीने में बहुत ज्यादा चोट होने के बावजूद भी मैंने कहा कि सत्येंद्र भाई मत आओ देखिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो मानवर साहब काशीराम जी की चेला है और हमने सीखा है कि जब तक शरीर में जान है तब तक मिशन के लिए लड़ते रहे। तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए सारे लोग एक बार ताली बजाने का काम करो। हमारे बीच में जो बोल रहे थे, जो हमारे मिशन के पुराने साथी भी हैं और आजाद समाज पार्टी भीमार्गी के फाउंडर मेंबरों में से एक है, ऐसे संघर्ष के साथी वाल्मीकि समाज के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता गई है, तब से चुनाव संभावित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस स्थिति को समझते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी को भेज के पहले ही मुझे प्रत्याशी के रूप में 1.5 महीने पहले ही घोषित करा दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सभाएं हो चुकी थी और पार्टी के नेतृत्व का कहना था कि हमें जिला में शहर के अंदर एक सभा करने की आवश्यकता है। शहर के लोगों की, यहाँ के जनता की, यहाँ के नागरिकों की भी ये मांग थी कि हम शहर के अंदर वापस से सुनना चाहते हैं दामोदर यादव जी को कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर जीते तो क्या करेंगे। तो मैंने वो सारे मुद्दे बताने के लिए आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं और बड़ी संख्या में आपने देखा कि कितने घंटों से यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और बैठे। तो इससे स्पष्ट है कि शहर की जनता हो या गांव की, सब लाड़ प्यार देने का काम करते हैं। चूंकि आप चुनाव के मैदान में आ ही चुके हैं, तो आपका चुनाव में यहाँ पे दतिया के लिए आपका मेंटोस क्या है? सबसे पहले तो बात यही है भाई कि अगर 18 साल में नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ 18 बिल्डिंगें बनवा के विकास की बात की है, उन बिल्डिंगों में न व्यवस्थाएं की हैं डॉक्टरों की, न व्यवस्थाएं की हैं उन कर्मचारियों की जिनकी आवश्यकता थी, वो सारी बिल्डिंगें बेकार नहीं जाएंगी। हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की ठीक व्यवस्थाएं करेंगे। इसके साथ साथ दतिया के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ के लिख के ग्रेजुएट होके डिग्रियां करके उसके बाद भी ठेले ठकाने के लिए बेचारे मजबूर हैं, उन सबके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दामोदर का वादा है कि वो 18 साल में एक भी रोजगार, एक भी फैक्ट्री नहीं लगवा पाए हो, लेकिन मैं पहले ही 2 साल के अंदर इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि दतिया शहर के 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिले। ये आपका पर्सनली मेंटर है या ये आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय बात है? दामोदर जो बोलेगा वो पार्टी की लाइन बोलेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या प्राथमिकता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सिंपल सी लाइन है मेरी, गुंडागिर्दी कोई भी करे, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, जो जनता को सताएगा वो ठंडी सड़क पे जेल की सलाखों के पीछे होगा। ऐसा राज्यसभा टिकट को लेकर बात करें तो जैसे कि मीनाक्षी नटरायन का भी टिकट आज कट गया है और भाजपा की जो 3 सीटें हैं वो निर्विरोध हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रही है, ये बात तो सही है। लेकिन कांग्रेस क्या सो रही थी? मैं तो ये कहूंगा कहीं कोई सेटिंग तो नहीं थी भाई। अगर आप कोई नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो उसमें इतनी बड़ी फॉल्ट कैसे छोड़ सकता है? वो खुद वहाँ उस राज्य की इंचार्ज है जहाँ उनकी सरकार है, और अगर उन पर वहाँ केस लगा था तो उन्होंने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या कहीं कोई सेटिंग होके आई थी कि हमें चुनाव ही ना लड़ना पड़े और फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और फिर हम गालियाँ अकेली बीजेपी को देते रहे? कांग्रेस को अपनी गलीबान में झांक के देखना पड़ेगा। वो अपना प्रदेश कार्यालय नहीं बचा पाते हैं, वो विधायक की विधायकी नहीं बचा पाते, वो राज्यसभा सांसद की सीट नहीं बचा पाते, तो वो दतिया की जनता को क्या बचा पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 2028 में आने वाला जो चुनाव होगा, जो एक फाइनल के रूप में होगा, सेमीफाइनल दतिया का है, उस फाइनल में आजाद समाज पार्टी का परचम फहराने का काम हम साथी करेंगे। वो कौन से 2 व्यापारी हैं, किन्ने उनका अपहरण? आप सब जानते हो, मैं उन व्यापारियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इस दतिया जिले के अंदर सबसे बड़ा व्यापारिक परिवार वैश्य समाज का जो है, उस परिवार से एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, आप और हम सब जानते हैं। उसके बाद सिंधी समाज के बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो भी अच्छे हैं, दोनों व्यक्ति अच्छे हैं, उनका भी अपहरण किया था। और अपहरणकर्ता कौन थे आज तक क्यों उजागर नहीं हुआ? तो ये अपहरण की राजनीति, ये मर्डर की राजनीति, इसको अगर दफनाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी को जिताना। किला चौक पर आपने आम सभा आयोजित की है, कितने भय के साथ? कितने भय के साथ? मेरे अंदर तो भय नहीं है, मेरे अंदर भय नहीं है। मैं तो भय को भगाने वाला हूँ और भय फैलाने वालों को सुधारने वाला हूँ। अब देखिए, जो भय फैलाते हैं, मैंने तो वादा कर दिया कि अगर दतिया की जनता जैसे कांग्रेस को साथ देके 7,500 से जिताई, अगर वो दतिया की जनता ने वैसा मन बना लिया तो उनने तो चुनाव लुट जाने दिया था कांग्रेस ने।
हम नहीं लुटने देंगे, ना चुनाव को लुटने देंगे, ना दतिया की जनता को। वो 7.5 से जीत पाए थे, हम लोग 27.5 से जीतने का काम करेंगे। और जो भय फैला रहे हैं उनको सिंध नदी के पार स्थायी रूप से छोड़ के आएंगे। दामोदर यादव जिस दिन एमएलए बनेगा, 36 मिनट के अंदर नरोत्तम मिश्रा और उनका परिवार, जिस दिन दामोदर को एमएलए का सर्टिफिकेट मिलेगा, 36 मिनट के अंदर उनका नरोत्तम मिश्रा और उनका परिवार इस दतिया से बाहर अपने आप चला जाएगा और 36 साल तक लौट के नहीं आएगा। निरंतर जो कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता थे वो अब भाजपा के दामन